दोस्तों, जय श्री साईं राम। बाबा के नाम के साथ आप सब लोगों का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर नॉलेज एंड प्रॉफिट। जी हाँ, सही सुना। यानी कि ज्ञान और मुनाफा दोनों साथ में आपका। दोस्तों, मुनाफा अब एक नए रंग रूप में, जहां हम बात करेंगे इंडियन स्टॉक मार्केट के बारे में और जानेंगे कहां से बन सकता है आपका प्रॉफिट यानी कि मुनाफा। और साथ में आपको बताएंगे वो ढेरों स्ट्रैटेजी जिसकी मदद से आप भी अपनी समझ को बढ़ा सकते हैं और एक सही एनालिसिस बनाने में। दोस्तों, आप लोगों का साथ और प्यार चाहिए ताकि हम वापस से अपने उसी मुकाम तक पहुंच सके जहां पर हम पहले थे, मुनाफा चैनल पर। और मुझे उम्मीद है इस वीडियो को देखने वाले सभी लोग हमारी YouTube फैमिली का पार्ट बनेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करके और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इस वीडियो को शेयर करके। चलिए तो शुरू करते हैं जय श्री साईं राम के नाम के साथ। दोस्तों, आज की वीडियो का फॉर्मेट होगा 4 भागों में। पहला, डेटा पॉइंट ऑफ द डे। आज के सेशन में निफ्टी और बैंक निफ्टी के क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स बने, हम बात करेंगे उसके ऊपर। दूसरा, डेटा एंड न्यूज, यानी कि आज की कोई और इंपॉर्टेंट डेटा जो कि कल की स्ट्रैटेजी में दे सकता है आपको मदद, और आज के इंपॉर्टेंट न्यूज पर एक क्विक रिकैप। तीसरा होगा फोरकास्ट लेवल, आने वाले कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या निकल के आते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स क्या बनते हैं, बात करेंगे उसके ऊपर। और चौथा होगा दोस्तों ट्रेड सेटअप, कि कल के लिए कॉल साइड और पुट साइड के जो हमारे रिटेल ट्रेडर्स हैं उनको कहां बन सकता है एक मौका, तो वो सेटअप करने में हम करेंगे आपकी मदद। चलिए तो शुरू करते हैं रिकैप के साथ। दोस्तों, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं निफ्टी 50 का चार्ट 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे खुला हुआ है शुक्रवार यानी कि 9 जून के लिए। और देखिए 8 जून को जो हमने क्लोजिंग बताई थी निफ्टी की वो थी 18,634। इस कैंडल के पास में निफ्टी ने क्लोजिंग दी थी अपने बेहद ही करीब। सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों के पास में, सपोर्ट निकल कर आ रहा था 18,620 और जो रेजिस्टेंस था वो था 18,650 के पास। तो मार्केट ने वहीं पे क्लोजिंग दी थी। और आज जो मतलब शुक्रवार को जो मार्केट ने ओपनिंग दी अपनी, वो दी थी 18,655। इस कैंडल के अंदर आप देख सकते हैं 18,655 एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस का भी काम कर रहा था, एक छोटा सा रेजिस्टेंस, और मार्केट ने उसके अबाव अपनी ओपनिंग दी मगर वहां पर सस्टेन नहीं कर पाया। उसके बाद मार्केट ने जो अपना हाई लगाया उसी 15 मिनट के टाइम फ्रेम में लगाया 18,676, बेहद करीब अपने हमारे बताए हुए 18,680 के, जो हमने बताया था रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। और मार्केट ने वहीं से एक सेलिंग प्रेशर दिखाया दोबारा से, मार्केट में वहां पे जाके प्रॉफिट बुकिंग हुई। और मार्केट ने जो अपने डे हाई के बाद जो अपना डे लो लगाया वो लगाया तकरीबन 2:15 के आसपास। इस कैंडल में आप देख सकते हैं दोस्तों, और वो था 18,555। तो डे हाई और डे लो के बीच में 122 पॉइंट का गैप दिखा, जो कि एक बहुत बड़ा गैप दिखता है फिर से लगातार दूसरे सत्र में निफ्टी में। और उसके बाद देखिए मार्केट ने 18,555 यानी कि जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 18,520 का और 18,540 का, वहीं से दोबारा से मार्केट ने फिर से बाइंग दिखाई और मार्केट ने कोशिश की वहां पे 18,600 के लेवल को ब्रेक करने के लिए, मगर फिर से मार्केट ने 18,600 के लेवल, जो कि अब उसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, वहां से दोबारा से एक शार्प सेलिंग दिखी मार्केट के अंदर। और मार्केट की जो क्लोजिंग हुई है निफ्टी की वही है 18,563, बेहद करीब अपने फिर से सपोर्ट जोन 18,565 के पास में दोस्तों। तो अब इसका असर क्या दिखने वाला है, क्योंकि मार्केट ने कल के मुकाबले शुक्रवार को 71 पॉइंट गैप डाउन के साथ क्लोजिंग दी है। लगातार 2 दिन से निफ्टी डाउन में चल रहा है, प्रेशर दिख रहा है निफ्टी के अंदर एक। तो क्या अब ये एक दोबारा से यहाँ से बाउंस बैक आएगा, या क्या ऐसे इंपॉर्टेंट लेवल से जहां से निफ्टी दोबारा से बाउंस बैक कर सकता है, या कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट लेवल से जहां से आपको नजर रखनी है एक पैनिक सिचुएशन बनने की निफ्टी के अंदर, या एक अपॉर्चुनिटी दोबारा से बाइंग में जाने की। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों। और अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं निफ्टी बैंक 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे शुक्रवार 9 जून के लेवल्स इंपॉर्टेंट। तो ये रहे आपकी स्क्रीन पे। देखिए शुक्रवार से पहले यानी कि 8 जून को बृहस्पतिवार के दिन बैंक निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी थी वो बेहद करीब अपने 44,000 के लेवल के पास थी, जो कि था 43,995। और सोमवार को जो मार्केट ने ओपनिंग दी बैंक निफ्टी ने, वो एक छोटी सी गैप अप ओपनिंग के साथ 50 पॉइंट के साथ दिया था 44,045 अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस यानी कि 44,050 के पास। और वहां पर मार्केट ने फिर वहां से सेलिंग दिखी मार्केट के अंदर। फिर मार्केट में हर डिप के बाद एक बाइंग आया। आप देख सकते हैं मार्केट के अंदर डिप आया 43,938, जो कि ऑलमोस्ट उसका एक डे लो जो था वो सुबह ही आधे घंटे में बन चुका था, और वो था 43,932।
उसके बाद मार्केट में वहां से एक अच्छी खासी बाइंग आई बैंक निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी दोबारा से तेजी से 44,200 के लेवल को क्रॉस करते हुए उसने अपना जो डे हाई बनाया वो था 44,220। तकरीबन 288 पॉइंट का डिफरेंस देखा गया डे लो और डे हाई के बीच में, तो एक अच्छी खासी बाइंग आई थी यहाँ पर। मगर उसके बाद फिर मार्केट हर एक बाइंग के बाद अपनी एक सेलिंग दिखाता रहा और पूरे दिन मार्केट अपने 200 पॉइंट के रेंज में काम करते हुए वापस से जो उसने क्लोजिंग दी बेहद अपने उसी लेवल पे जो कि बृहस्पतिवार के थे 43,989, बेहद करीब 44,000 के पास, मात्र एक 6 पॉइंट के गैप एक डाउन के साथ। तो ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव संकेत नहीं है बैंक निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों। बट आगे क्या होगा बैंक निफ्टी में, क्या यहाँ से दोबारा से बाइंग आएगी, क्या उसके इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल के आते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे आगे के पार्ट में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। चलिए तो बात करते हैं सेकंड पार्ट के ऊपर जो कि है इंपॉर्टेंट डेटा और न्यूज इंपैक्ट। तो दोस्तों आप स्क्रीन पे देख सकते हैं डेटा के साथ हम पहले शुरुआत करते हैं एनएससी की वेबसाइट से एफआईआई और डीआईआई का डेटा शुक्रवार के सत्र का किस तरीके से निकल के आ रहा है। तो डीआईआई जो कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, घरेलू इन्वेस्टर, उनका देखिए जो खरीदारी करके गए, शानदार खरीदारी करके गए हैं कल के सत्र में शुक्रवार को 1245 करोड़ की। दोस्तों ये एक अच्छे संकेत हैं डीआई की तरफ से, हालांकि एफआई की तरफ से एक मामूली से छोटे से सुस्त संकेत है 308 करोड़ की, मतलब कि वो एक बिकवाली करके गए हैं शुक्रवार के सत्र में। मगर डीआई का जो भरोसा दिख रहा है मार्केट के अंदर वो दिखा रहा है एक पॉजिटिव ट्रेंड शायद आ सकता है निफ्टी के अंदर, अगर जैसा मैं बता रहा हूँ कि 18,565 या फिर सोमवार के सत्र में अगर निफ्टी 18,620 के लेवल से ऊपर की अगर क्लोजिंग दे देता है तो आपको एक पॉजिटिव टेरिटरी में आते हुए निफ्टी दोबारा से देखने को मिलेगा। बात करते हैं यूएस के डेटा। तो दोस्तों उससे पहले हम देख लेते हैं निफ्टी फ्यूचर्स जो क्लोज हुए हैं शुक्रवार को, वो हुए हैं 18,672 के पॉइंट्स पे। तो मामूली एक 37 पॉइंट के डाउन के साथ निफ्टी फ्यूचर ने क्लोजिंग दी है। तो इससे हमें देखने को मिल सकता है कि सोमवार के सत्र में मार्केट शायद एक बार दोबारा से 18,600 के लेवल को टच करने की कोशिश करेगा, और अगर निफ्टी 18,600 के लेवल को सस्टेन कर पाएगा तो 18,620 के लेवल को सस्टेन कर पाएगा, माफ कीजिएगा, तो मार्केट के अंदर हमें दोबारा से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। बात करते हैं यूएस के मार्केट। तो दोस्तों आप स्क्रीन पे देख सकते हैं मामूली सी एक ऑलमोस्ट फ्लैट या मामूली सी बढ़त के साथ डॉ जोन्स बंद हुआ है 43 पॉइंट के ऊपरी उछाल के साथ, और वहीं नेस्डैक 20 पॉइंट के साथ एक पॉजिटिव टेरिटरी में बंद हुए हैं जो कि एक मामूली सी उछाल है। तो ये आने वाले सोमवार के सत्र में किस तरीके से इंपॉर्टेंट होगा ये हम जानेंगे आगे के पार्ट में रेजिस्टेंस और सपोर्ट के टाइम में। तो चलिए बात करते हैं तीसरा इंपॉर्टेंट हमारे वीडियो का सेक्शन जो है कि है निफ्टी के कल के और बैंक निफ्टी के कल के इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस फोरकास्ट लेवल्स। चलिए तो बात करते हैं सबसे पहले निफ्टी 50 के सोमवार के लिए क्या इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स निकल कर आते हैं। तो देख सकते हैं हमने स्क्रीन पे निफ्टी 50 का वन डे का टाइम फ्रेम पे लगा रखा है दोस्तों, और ये ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ की थी। इस ट्रेंड लाइन को अगर मार्केट ने 2 बार 3 बार टच करके वापस से इसमें बाउंस दिखाया, देख सकते हैं यहाँ पर भी मार्च के आखिरी के सप्ताह में मार्केट ने इस लाइन को रिस्पेक्ट किया था 17,000, उसके बाद मार्केट ने एक बाउंस दिया, उसी के तरीके से दोबारा से मार्केट ने इसको टच किया था 19 मई को, और फिर वापस से मार्केट के अंदर बाइंग आई। बट अब की बार मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कराया। अगर मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूं आप लोगों के लिए तो आपको दिखेगा दोस्तों मार्केट ने इस बार इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया है। कल के सत्र में जैसा हम बता रहे थे कि अगर निफ्टी 18,620 के आसपास में क्लोजिंग देता तो ये एक अच्छे संकेत हो सकते थे कि मार्केट शायद इस ट्रेंड लाइन को टच करके वापस से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखा रहा है। मगर मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है वो 18,563, बहुत ही करीबी अपने एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों बन चुका है इस टाइम 18,565 वहां पे। तो सोमवार के लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकल के आ रहे हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले बात करते हैं रेजिस्टेंस के साथ। तो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस सोमवार के लिए रहेगा 18,620, दूसरा है 18,680, ये वही रेजिस्टेंस है जहां से मार्केट ने कल शुक्रवार के सेशन में अपनी डे हाई लगा के जहां से सेल ऑफ दिखाना शुरू किया था। और तीसरा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगा 18,720, और निफ्टी 18,720 के ऊपर अगर जाके सस्टेन कर जाता है कल और परसों 2 सेशन के अंदर तो आपको निफ्टी में ऑल टाइम हाई बनते हुए दिखेगा बहुत जल्द। बात करते हैं सपोर्ट साइड में। तो इमीडिएट सपोर्ट जो बैंक निफ्टी के लिए निकल के आ रही है, बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट है दोस्तों, वो है 18,535, जो कि थी हमारी 6 जून की जो हमारी ऑलमोस्ट डे लो था, वही हमारी अभी फिलहाल के लिए मार्केट के लिए एक सपोर्ट का काम करेगी। इसको ब्रेक करने के बाद मार्केट जा सकता है 18,480, और उसके बाद अगर मार्केट में 18,480 के लेवल को भी अगर निफ्टी तोड़ देता है अपने सपोर्ट को तो नीचे
इमीडिएट सपोर्ट 18,300 तक मार्केट को जाते हुए हम देख सकते हैं। तो रेजिस्टेंस साइड में है 18,720 को अगर निफ्टी ब्रेक करके सस्टेन कर पाता है तो बहुत जल्दी हमें डे उसके लाइफ टाइम हाई की तरफ जाते हुए देख सकते हैं। और सपोर्ट में अगर 18,480 के लेवल को तोड़ देता है निफ्टी तो मार्केट के अंदर एक बियरिश मूड बन चुका है। चलिए बात करते हैं बैंक निफ्टी। तो दोस्तों बैंक निफ्टी का स्क्रीन आपके सामने खुला हुआ है वन डे के टाइम फ्रेम पर। आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी ने भी लगातार 2 दिन 3 दिन से हम देख सकते हैं कि रेड कैंडल दे रहा है मार्केट, बट मार्केट वहीं पे जाके क्लोज हुआ जहां पे बृहस्पतिवार को मार्केट ने क्लोजिंग दी थी, बेहद करीब सिर्फ 7 पॉइंट के डाउन पे, जो कि बैंक निफ्टी के लिए एक मामूली सी गिरावट होती है। तो देखते हैं बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्या निकल के आते हैं। तो मार्केट के लिए जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी के लिए वो है 44,065, क्योंकि कल के सत्र में भी शुक्रवार को भी बैंक निफ्टी ने 44,055 पे ओपनिंग करके बाद ज्यादा देर वहां सस्टेन नहीं करा और अपना डाउन दिखाया था, पहले ही कैंडल में अपना डे लो बनाया था। तो मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा 44,065, दूसरा है 44,165 और तीसरा इंपॉर्टेंट है 44,220। मार्केट में बैंक निफ्टी के अंदर स्पेशली बाइंग आएगी जब बैंक निफ्टी 44,350 के लेवल को सस्टेन करके क्लोजिंग देगा। तो बात करते हैं सपोर्ट साइड में। तो इमीडिएट सपोर्ट जो बैंक निफ्टी के लिए निकल के आ रही है दोस्तों वो यही है 43,920, जो मार्केट ने बैंक निफ्टी ने लगातार 2 दिन से वहीं से सपोर्ट ली है। दूसरी इमीडिएट सपोर्ट है 43,850 और तीसरी इमीडिएट सपोर्ट जो बैंक निफ्टी के लिए निकल के आ रही है वो है 43,750। 43,750 को अगर बैंक निफ्टी ब्रेक कर देता है तो मार्केट के अंदर एक आपको शार्प फॉल दिख सकता है 43,300 तक के लेवल। तो ये था बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स। चलिए दोस्तों तो बात करते हैं आखिरी पॉइंट पे, ट्रेड सेटअप सोमवार के लिए क्या निकल के आता है निफ्टी और बैंक निफ्टी में। तो उससे पहले दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि शुक्रवार के लिए जो हमने ट्रेड सेटअप बनाया था निफ्टी और बैंक निफ्टी में, उसमें आप लोगों का बना है प्रॉफिट। अगर आप देखेंगे और रिकैप करेंगे उसको तो आपने देखा होगा कि हमने निफ्टी के अंदर जो लेवल बताए थे कॉल साइड में और पुट साइड में, तो कॉल साइड के लेवल्स अचीव नहीं हो पाए, बट पुट साइड में आप लोगों का बना पैसा, क्योंकि 580 के लेवल के बाद मार्केट में फॉल आया और वहां पे बनी थी एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी बाइंग करने की। उसके अलावा बैंक निफ्टी में कॉल साइड में अपॉर्चुनिटी बनी, पुट साइड के लेवल्स मीट नहीं हुए थे, बट कॉल साइड में अपॉर्चुनिटी बनी 44,165 के लेवल को अगर निफ्टी बैंक निफ्टी ब्रेक करके सस्टेन कर रहा था तो उस वक्त में बैंक निफ्टी ने एक अच्छे खासे एक 30-40 पॉइंट का अप ट्रेंड दिखाया है, तो वहां पे भी एक आपका बना है एक छोटा सा मुनाफा। तो चलिए बात करते हैं सोमवार के लिए क्या निकल के आ रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट कॉल साइड और पुट साइड में हमारी टीम के द्वारा बनाई गई एनालिसिस। तो देखिए कॉल साइड के लिए बहुत सिंपल सा है दोस्तों, अगर बैंक निफ्टी कल आपको सोमवार के लिए 18,480 के लेवल पे आते हुए दिखते हैं और वहां सस्टेन करता है अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो उस वक्त आप 18,400 की कॉल को बाय कर सकते हैं निफ्टी की। बात करते हैं बैंक निफ्टी में कॉल साइड में। तो बैंक निफ्टी में अगर बैंक निफ्टी आपको 44,850 के लेवल पे आते हुए दिखता है और वहां पे अगर वो सस्टेन करता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो आप 44,750 की कॉल को बाय कर सकते हैं इमीडिएट प्रभाव से दोस्तों। तो ये है निफ्टी और बैंक निफ्टी के हमारे सोमवार के इंपॉर्टेंट लेवल्स। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी वीडियो, चारों पॉइंट्स जो हमने बताए थे उसके ऊपर डिटेल एनालिसिस आपके साथ, और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा, ताकि हमारी टीम का मोटिवेशन फिर से हाई हो। और अगर आप चैनल पे नए हैं या आपने पहले भी मुनाफा चैनल के फैमिली मेंबर थे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मुनाफा फैमिली का जो हमारा चैनल था वो किसी कारणवश हैक होकर डिलीट हो चुका है। तो अपना प्यार हमें देते रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स में, और हमारा पार्ट बने हमारे फैमिली का और अपना प्यार देते रहें। धन्यवाद दोस्तों।